सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ब्लड का सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, जब हमारा चारों चैम्बर्स रिलैक्स होता है तो द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रिंग्स करते हैं फ्रॉम लंग्स। लंग्स से पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, और लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में प्रवेश कराते हैं। जब हमारा हार्ट का चारों चैम्बर रिलैक्स्ड होता है तब उस समय लंग्स से आपको लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स से आपको निकलेंगे और वो ब्लड जो है पल्मोनरी वेन में जाएंगे, और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश कर जाएंगे। और व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब यह ब्लड लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश किया थ्रू पल्मोनरी वेन तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्राइकल, तो जब यह लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व जो है खुल जाएगा, और ये वॉल्व खुलेगा और ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से चला जाएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्राइकल्स में थ्रू द वॉल्व V1। यानी हम देखें क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट लंग से निकला और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर कहां किया, लेफ्ट एट्रियम में। कहां इंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में इंटर कर गया। फिर यह लेफ्ट एट्रियम से आपको वेंट्राइकल्स आपको खुलेगा, ओपन करेगा, और ये वेंट्राइकल्स ओपन करता है और ब्लड इंटर करा देता है कहां, लेफ्ट वेंट्राइकल्स में। क्लियर है। लेफ्ट लंग्स से हमारा जब यह जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में जाता है, कब जाता है, जब हमारा हार्ट जो है के चारों चैम्बर जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। तो और जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वाल्व ओपन हो जाता है। V1 वाल्व जो है ओपन करेगा और ब्लड को लेफ्ट वेंट्राइकल्स में प्रवेश करा देगा, और यह ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। When the left ventricle contracts, और जब लेफ्ट वेंट्राइकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो लेफ्ट वेंट्राइकल है अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड एओर्टा। अब लेफ्ट वेंट्राइकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट साइड में वह प्रवेश कर जाएगा हमारा आर्टरी में, मेन आर्टरी जिसे कि कहते हैं एओर्टा, और दिस मेन आर्टरी देन ब्रांचेज इनटू अ स्मॉलर आर्टरीज। अब यह जो आर्टरी है फिर सब ब्रांचेज हो जाते हैं आर्टरीज में, जिसे कहते हैं क्या, आर्टरीज, और छोटे छोटे ब्रांच में ये डिवाइड होते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, जिसे कहते हैं आर्टरीज, विच गो इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, और बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स के पास वो पहुंचते हैं, एक्सेप्ट द लंग्स, सिर्फ लंग्स को छोड़ करके, ये लंग्स की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है। तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास हमारा ब्लड जो है इस आर्टरीज के थ्रू प्रवेश करता है, लंग्स में नहीं जाता है। द स्मॉलर आर्टरीज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, और आर्टरीज अगर और छोटा होता है तो उसे कहते हैं क्या, आर्ट्रियोल्स, यानी और डिवाइड हुआ पतला पतला में तो उसे कहें आर्ट्रियोल्स, और ब्रांचेज हुआ, फर्दर ब्रांच इनटू कैपिलरीज, यानी ब्लड जो निकलता है वह हमारा निकलता है कहां से, लेफ्ट वेंट्राइकल से। कब निकलता है, जब लेफ्ट वेंट्राइकल कॉन्ट्रैक्ट करता है
तो ये जाता है किसमें, सबसे पहले जाता है मेन आर्टरी में जिसे कि कहते हैं एओर्टा, ठीक है। और ये एओर्टा है जो कि और ब्रांच में टूट जाता है, ठीक है। तो इस ब्रांचेज को हम लोग कहते हैं आर्टरीज, आर्टरीज कहते हैं। फिर इस आर्टरीज का और ब्रांचेज होता है, ठीक है, और सब ब्रांचेज हुआ तो इसे हम लोग कहते हैं आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स। और इस सभी में आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज, एओर्टा में कैसे ब्लड रहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके द्वारा पूरे बॉडी ऑर्गन्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। द स्मॉलर आर्टरीज एंड कैपिलरीज हैव नॉट बीन शोन इन फिगर, और स्मॉलर आर्टरीज को हम लोग यहां इस फिगर में नहीं दिखा रहे हैं। The main arteries carries blood to all organs और parts of the body। और मेन आर्टरी जो है वो हमारे को पूरे ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ कैरी करवाता है, लाइक हेड, चेस्ट, आर्म्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी, ट्रंक एंड लेग्स एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स को छोड़ करके पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ये आर्टरी, मेन आर्टरी फैला हुआ है। When the oxygenated blood passes through the capillaries of the body organs, then it gives oxygen to bloody cells। और ये आर्टरी जो है फिर ये खुल जाते हैं कैपिलरीज में, और वो जो कैपिलरीज होते हैं उसके बगल में आपको सेल्स रहते हैं, और वो सेल्स जो होते हैं इस कैपिलरीज से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since the blood loses oxygen here, we say that the blood has been deoxygenated। अब यहां क्या होता है, आर्टरी जो है, आर्टरी जो है वो प्रवेश कर गया कहां, कैपिलरीज में, ठीक है। आर्टरी से चला गया कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज के बगल में आपको सेल्स होते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, पूरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। द ब्लड ऑल्सो गिव्स द डाइजेस्टेड फूड, और ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह भी यहाँ सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड अदर डिजॉल्व मटेरियल्स, और भी जो मटेरियल्स होते हैं वो भी डिजॉल्व कर लिए जाते हैं बॉडी सेल्स के द्वारा टू द बॉडी सेल्स। और ये सारा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ, किसके द्वारा होता है, कैपिलरीज के द्वारा। जब यह ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है तो ये कैपिलरीज से ब्लड बॉडी सेल्स में हमारे को एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। अब देखिए हमारा ब्लड से तो ऑक्सीजन निकल गया जो कैपिलरीज में था, तो ब्लड हमारा कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट मटेरियल। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इंटर्स इनटू द ब्लड। और ये जो कैपिलरीज होते हैं, ये जो कैपिलरीज हुए और यहां से जब ऑक्सीजन आपका सेल्स में प्रवेश कर गया तो इसी समय रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला वो आपको उस कैपिलरीज में जो ब्लड रहता है उसमें प्रवेश कर जाता है। द deoxygenated blood carry carbon dioxide from the body organ enters into the main vein called vena cava। अब वह जो कैपिलरीज है जो आर्टरीज से निकला वो प्रवेश कर जाता है किसमें, वेन्स में, और इस वेन्स से प्रवेश कर जाता है मेन वेन कैवा में, ठीक है। मेन वेन कैवा जो है या वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब कैपिलरीज जो थे यहां से जितने भी सेल्स थे, ये सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें छोड़ा जो इसमें चला गया, और ऑक्सीजन जो है जो चला गया सेल्स में, तो अब तो यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऐसा ब्लड हो गया जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब यह ब्लड का जो कैपिलरीज का जो अगला जो छोर है ये वेन्स का छोर है, ये वेन्स में खुल जाता है, और ये वेन्स जो होते हैं फिर ये मेन वेना कैवा में चला जाता है जिसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में। तो द मेन वेन कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही मेन वेन्स जो है या वेन्स जो है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब मेन वेन जो वेना जो होंगे वो राइट एट्रियम से अटैच होते हैं और सीधे इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में प्रवेश करा देते हैं। राइट एट्रियम में प्रवेश कौन कराता है, मेन वेन, या जिसे कहते हैं वेना कैवा।
and when the right atrium contracts, deoxygenated blood is pushed into the right ventricle through the valve V2। और जब यह राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा और उसके बाद यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्राइकल में चला जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि बॉडी ऑर्गन से चला गया मेन वेन में और मेन वेन से चला गया कहां, राइट एट्रियम में। और जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारे को ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवेश कर गया किसमें, राइट वेंट्राइकल्स में। एंड व्हेन द राइट वेंट्राइकल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब राइट वेंट्राइकल जो ये है यह कॉन्ट्रैक्ट करता है तो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो है यहाँ पर जो मौजूद है यह अब जब कॉन्ट्रैक्ट किया राइट वेंट्राइकल तो ये प्रवेश कर गया पल्मोनरी आर्टरी में। क्लियर। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ध्यान देंगे कि पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जबकि मेन आर्टरी है जो कैरी करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी आर्टरी में यदि मेन लगा हुआ है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और वो लेफ्ट वेंट्राइकल से बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है। और आर्टरी में यदि पल्मोनरी लगा हुआ है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और वो ब्लड को कैरी कहां से कहां कराता है, राइट वेंट्राइकल से लंग्स में। और वही देखिए अगर वेन्स देखते हैं, वेन अगर मेन वेन है या वेना कहवा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में ले जाता है, हार्ट के राइट एट्रियम में। और इसी वेन्स का मेन वेन के जगह पर आप पल्मोनरी वेन कर दीजिए तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कराता है पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में। तो ये ध्यान देना है और ये चारों टॉपिक्स को याद रखना है ना। In the lungs, deoxygenated blood releases its carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from air। अब जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी से जब लंग्स में ब्लड गया तो यहां जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो सबको रिलीज कर दिया और फ्रेश ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया। सो द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड अगेन, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन शिफ्ट टू द लेफ्ट एट्रियम। और इस ब्लड को जब ऑक्सीजनेटेड हो गया, डी से ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर इसे आपको पल्मोनरी वेन के थ्रू भेज दिया गया लेफ्ट एट्रियम में ऑफ हार्ट बाय पल्मोनरी वेन फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी में सर्कुलेशन के लिए ब्लड को। और ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारे बॉडी में चलता रहता है। दिस होल प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में चलता है। इन दिस वे द ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी विदाउट स्टॉपिंग, ड्यू टू विच all the body parts keep on getting oxygen, digested food and other materials all the time। और इस प्रकार से पूरे बॉडी में हमारे को पूरे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता रहता है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के हार्ट में पहुंचता है, फिर वहां से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में उसका सफाइया होता है और फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि फिर हार्ट में चला आता है। The blood circulation also keeps on removing waste products formed in the cells of the body। The blood circulatory system in human body is an example of double circulation। Human में blood system जो है वो double circulation का example है। This can be explained as follows: a circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation। वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें ब्लड जो है ट्विस्ट दो बार ट्रेवल करे थ्रू द हार्ट से फॉर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए हार्ट को से दो बार उसको ट्रेवल करना पड़े तो उसे कहते हैं क्या, डबल सर्क्यूलेशन। तो याद रखेंगे इस डबल सर्कुलेशन का डिफिनीशन कि ए सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्विस
through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. In the human circulatory system, the pathway of blood from the heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से लंग और लंग से हार्ट के बीच में पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, तो उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. और द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. और वह फ्लो पाथवे जिसमें कि ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी के सारे सेल्स में और फिर बॉडी के सभी सेल से हार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसे कहते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन. यानी सर्कुलेशन दो प्रकार के हो गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन जहां की ट्रांसपोर्टेशन हुआ कहां, हार्ट से लंग्स और लंग से हार्ट, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट टू हार्ट. These two types of circulation taken together make double circulation. और ये दोनों सर्कुलेशंस को एक कंप्लीट सर्कुलेशन मिला करके कहते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन. कि भाई एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट मीन्स डबल सर्कुलेशन. The animals such as mammals including human beings, वह जो कि mammals है और ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स, और बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट्स. तो वैसे एनिमल्स जो कि मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, मैमल्स यानी कि ह्यूमन और बर्ड्स जितने हैं उन सभी को 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्राइकल्स. इन ए 4 चैम्बर्ड हार्ट द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड to prevent the oxygenated blood from mixing with deoxygenated blood. हम लोग जानते ही हैं कि 4 चैम्बर सिस्टम ऑफ हार्ट में लेफ्ट साइड और राइट साइड कंप्लीटली सेपरेटेड रहते हैं, है ना. और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Such a separation allows a high efficient supply of oxygen to the body cells. इससे क्या होता है कि बॉडी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, विच इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, जो कि जरूरी है एक लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. दिस एनर्जी इज यूजफुल इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स. और ये एनर्जी यूजफुल है वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स में, which have high energy needs because they constantly require energy to maintain their body temperature. क्योंकि इन्हें कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. All the animals having 4 chambered hearts have double circulation in which the blood passes through the heart twice in one complete cycle of the body. और जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वो डबल सर्कुलेशन शो करते हैं. The animals such as amphibians and many reptiles are cold-blooded animals. और वो एनिमल्स जो कि एम्फीबियंस हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. कुछ बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, जिसका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहता है. दे डोंट नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. इन्हें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है कि अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें. एंड हेंस देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज लेस. इसलिए इन्हें एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी कम होता है. द एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स. एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स हैं, रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड्स हैं, इन सभी को 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्राइकल, जो कि बना होता है 2 एट्रिया और 1 वेंट्राइकल का. ड्यू टू इनकम्प्लीट डिवीजन विद इन देयर हार्ट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स मिक्स टू सम एक्सटेंट इन एम्फीबियंस एंड
The amphibians and reptiles have, however, a double circulation that delivers blood to the lungs and the rest of the body respectively. और इस एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी डबल सर्कुलेशन ही होता है, लेकिन इसका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी जो होते हैं वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिश के पास जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, which consists of 1 atrium and 1 ventricle, जो कि इसका 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है उसमें 1 एट्रियम होता है और एक वेंट्राइकल होता है। द फिश डज नॉट हैव लंग्स, फिश को लंग्स नहीं होते हैं। इट हैज गिल्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनके पास गिल्स होते हैं ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। और मैमल्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, लेकिन फिश में लंग्स की जगह पर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। इन अ फिश द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स, फिश में जो है हार्ट पंप्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, गिल्स में। और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द गिल्स, और ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बनते हैं होते हैं वो कहाँ होते हैं, गिल्स में। यानी फिश में लंग्स का कार्य गिल्स करता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स इज सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फिश where oxygen is utilized and carbon dioxide enters into it making it deoxygenated। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो प्यूरिफाई हुए गिल से वो आपको बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होते हैं, जहां पर कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी सेल्स के द्वारा निकलते हैं वो फिर उस ब्लड में प्रवेश करके उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट, और फिर वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ चल देता है और हार्ट को लौट जाता है। टू बी पम्प्ड इनटू गिल्स, और वह हार्ट क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में पंप कर देता है। अगेन, और द फ्लो ऑफ ब्लड इन ए फिश इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, और इस फ्लो ऑफ ब्लड को कहते हैं क्या, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 एट्रियम और 1 वेंट्राइकल ही मौजूद है। बिकॉज द ब्लड passes through the heart of fish only once in one complete cycle of the body, क्योंकि फिश में जो है ब्लड एक बार में ही अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है, इसलिए कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब यहां पर देखिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं। मैमल्स including human beings and birds like this hen have 4 chambered heart। मैमल्स जिसमें कि ह्यूमन भी आते हैं, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस के पास लाइक दिस फ्रॉग हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स लाइक दिस लिजार्ड आल्सो हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, और फिश हैज ए 2 चैम्बर्ड हार्ट।